आज का डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, यस स्टार्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के सिंचित और पेयजल आपूर्ति वाले 10 जिलों में पानी को लेकर फिर बवाल मचा हुआ है। इसका प्रमुख कारण नहरी विभाग की ओर से सिंचाई जल में की गई कटौती है। ऐसे में किसानों की चिंता खेत में लह रही रबी की फसल को लेकर है, जिसे उसने नहर के 4 में से 2 समूह में पानी मिलने के चलते बोया था। एक और फसल पकाव की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर नहरी विभाग में पानी में कटौती करने का रेगुलेशन जारी किया है। विभाग ने रेगुलेशन में भी ड्राई सीजन में 24% पानी की आवक का रिस्क लिया है, जबकि अभी तक केवल 15% पानी की आवश्यक ही हो पाई है। आईजीएनपी का बुलाऊ क्षेत्र सर्वाधिक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में है। शेष जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत 7 जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है। इन जिलों का किसान करीब एक पखवाड़े से नहरी पानी के लिए आंदोलन कर रहा है। किसानों की मांग है कि इंदिरा गांधी नहर को 4 में से 2 समूह में निरंतर रूप से चलाया जाए, अन्यथा सरकार को बुलवाई के समय ही घोषणा करनी चाहिए थी। पैरा हर साल मार्च अप्रैल में 30 से 35 दिन की नहरबंदी ली जाती है, लेकिन इस बार यह 70 दिन की होगी। अप्रैल की जगह फरवरी से और 2 गुनी नहरबंदी से बचने वाले पानी के बारे में सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आगे पंचायत चुनाव है। राजनीतिक दल भी वोट के चश्मे से इसे मुद्दे को देख रहे हैं। पिछले दिनों इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के भाजपा नेताओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली बुलवाया और बैठक की। इसके बाद प्रदेश सरकार पर पानी दिलवाने के लिए दबाव तो बना, लेकिन साथ ही मामला राजनीति में भी उलझ गया। प्रदेश सरकार ने इस मामले में किसानों की बात सुनकर रेगुलेशन को लेकर उन्हें संतुष्ट करने की कोई पहल नहीं की है। दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल अपने स्तर पर किसानों को पानी संकट को लेकर चेता रहे हैं कि कुल मिलाकर राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना पानी के मामले को सुलझाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। पैरा अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को संगठन मजबूत बनाने के साथ सहयोगियों का भरोसा भी जीतना होगा। साथ ही संगठन की पुरानी पहचान को भी कायम करना होगा। तो आखिरी जेपी नड्डा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल गया। 5.5 साल तक कार्यभार संभालने वाले अमित शाह की जगह अब नड्डा ने भाजपा की कमान संभाली है। शाह के कार्यकाल में भाजपा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। शुरू में महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और त्रिपुरा तरीके से राज्यों में सरकार बनाकर राजनीतिक परिवेशक को भी हैरत में डाल दिया। संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले नड्डा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वस्त सहयोगी माने जाते रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में नड्डा की ताजपोशी चुनौतियों के ताज के रूप में देखी जा सकती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीते 6-7 साल में भाजपा ने सफलता की नई ऊंचाइयों को हुआ है। 2 बार से लगातार अपने बूते लोकसभा चुनाव भी जीत रही है, तो नए राज्यों में भी अपनी पेठ बनाई है। लेकिन इसके साथ ही बीते 4 महीनों में हुए 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सबके सामने हैं। महाराष्ट्र में पार्टी अपने सहयोगी शिवसेना के साथ बहुमत पाकर भी सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में जैसे तैसे करके सरकार बना पाई और झारखंड में अपनी सत्ता गंवा बैठी। एक पखवाड़े बाद दिल्ली विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और फिर इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव का सम्मान करना है। पैरा नड्डा बीते 7 महीने से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं। यानी जीत का सेहरा कुछ अनेक सिर बंधेगा तो हार की जिम्मेदारी भी उनके खाते में ही दर्ज होगी। चुनावी हार जीत की चुनौतियां
से बड़ी एक और चुनौती है जिसे उन्हें निपटना होगा। भाजपा आज देश की राजनीति में एक मजबूत दल तो बना है, लेकिन पिछले 5 साल में उसके अपने सहयोगियों से रिश्ते कमज़ोर हुए हैं। महाराष्ट्र में 3 दशक पुरानी सहयोगी शिवसेना आखिर भाजपा से क्यों छिटक गई? प्रश्नवाचक। झारखंड में 5 साल तक सरकार के साथ रही आजसू को भाजपा का दामन क्यों छोड़ना पड़ा? प्रश्नवाचक। अकाली दल के साथ उसके रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट क्यों नहीं रही? विराम। नड्डा को इन सवालों के हल तलाशने होंगे। पता लगाना होगा कि सहयोगी दलों का भरोसा दरक क्यों रहा है। प्रश्नवाचक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन में शामिल सहयोगी दल भाजपा से भयभीत क्यों है? प्रश्नवाचक। अध्यक्ष के रूप में नड्डा को संगठन मजबूत बनाने के साथ साथ सहयोगियों के विश्वास को भी जीतना होगा, साथ ही संगठन की पुरानी पहचान को भी कायम करना होगा। अनुशासनहीनता पर भी लगाम लगानी होगी और उपेक्षित नेताओं को भी मुख्यधारा में लाना होगा। पार्टी पर मोदी के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाने के आरोप भी लगते रहते हैं। अध्यक्ष के रूप में नड्डा को इन आरोपों का जवाब देना होगा। पैरा। साइबर ठग आज जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। पहले कार्ड के नवीनीकरण जैसे जांचें देते थे, आज अभी केवाईसी तो कभी अन्य जांचें से लेकर जनता के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ये ठग इतने शांति हो चले हैं कि अब तो पीड़ित के मोबाइल फ़ोन पर OTP आई बिना ही रकम निकाल रहे हैं। पुलिस और साइबर अपराधों से जुड़ी शाखा के पास ऐसे कई पीड़ित रोजाना फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकर रकम वापस मिलने का आंकड़ा नगण्य ही रहता है। जिस तरह से यह अपराध बढ़ रहा है और अपराधी शातिर होते जा रहे हैं, क्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उस लिहाज से खुद को तैयार कर पा रही है? प्रश्नवाचक। क्या उन्हें चिंता भी है कि ऐसे ठगों का जाल कितना पसर चुका है? प्रश्नवाचक। आज घर घर में कोई न कोई सदस्य ऐसी ठगी का शिकार हो रहा है। कोई कभी भी और किन्हीं भी सुरक्षित नहीं है। किसी के भी खाते से कभी भी पैसे उड़ाए जा सकते हैं। पैरा। ज़्यादातर बड़े शहरों में रोजाना दर्जनों वारदातें सामने आ रही है। कोई आम आदमी घर दफ्तर में बैठा हो और अचानक पता चले कि उसका बैंक खाता खाली हो गया, तो इससे बड़ा आघात उसके लिए क्या होगा? प्रश्नवाचक। किसी को सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन देखते ही पता चले कि उसकी कड़ी मेहनत की कमाई लूट चुकी है, तो उस व्यक्ति या उसके परिवार पर क्या गुजरेगी? प्रश्नवाचक। ये जाल इतना फैल चुका है कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ही नहीं बल्कि खुद सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। ऐसे ठग कहाँ बैठे हैं, उनका नेटवर्क कहाँ से चल रहा है, अन्य राज्यों और ज़रूरत पड़े तो अन्य देशों की मदद से उन तक पहुँचना चाहिए। जनता को खुद सतर्क रहने की सलाह देकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ज़रूरत इस बात की है कि इस अपराध से निपटने के लिए स्वतंत्र और वर्धित इकाई बनाई जाए, तकनीकी रूप से समृद्ध लोगों की टीम और इसमें जाए जो इस नेटवर्क को तोड़ पाए, वरना साइबर ठग आम आदमी को जीने नहीं देंगे। फुल स्टॉप।